नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है भरतपुर किसान आंदोलन। देखिए, राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उसकी सीरीज चल रही थी। बेंगू, बिजोलिया, अलवर, ये जो किसान आंदोलन थे वो हमने देख लिए थे, नीमू-चना वगैरह। आज का टॉपिक है भरतपुर किसान आंदोलन। तो भरतपुर में दो किसान आंदोलन, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है भरतपुर किसान आंदोलन। तो भरतपुर के जो है भरतपुर रियासत में दो प्रकार के यहाँ पर आंदोलन होते हैं। एक तो भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध और एक बेगार के विरुद्ध। छोटे छोटे आंदोलन थे। तो भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध भरतपुर में आंदोलन हुआ 1931 में, और बेगार के विरुद्ध भरतपुर में आंदोलन होता है 1947 में। भरतपुर रियासत की सबसे बड़ी जागीर अगर पूछी जाए तो वो थी वल्लभगढ़। अब भरतपुर में जो पहला आंदोलन हुआ था भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध 1931 में, ये पढ़ लेते हैं। इसके कारण क्या थे? देखिए, मैंने भूमि बंदोबस्त जो है कॉन्ट्रैक्ट था, ये मैंने बताया था आपको कि जमीन से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो लगान होते हैं, टैक्स होते हैं, वो भूमि बंदोबस्त के नाम से जाने जाते हैं। ये 1931 में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर टैक्स लगाए गए, उसके विरुद्ध यहाँ भरतपुर में आंदोलन हुआ। इसके कारण देख लेते हैं। 1931 में एक भूमि बंदोबस्त आया, भूमि का सेटलमेंट किया गया यहाँ पर, और उस सेटलमेंट में देखिए अंग्रेजों ने दो कर बढ़ा दिए भरतपुर रियासत में। एक तो आबियाना कर और एक मलबा कर। आबियाना कर था सिंचाई टैक्स था, और मलबा कर था गांवई टैक्स था। ये मतलब पूरे गांव से जो है ऐसे ही जो है टैक्स लिया जाता था खर्चे पानी के नाम से। तो ये मलबा कर था, और इसके साथ ही जो किसान थे उनके जो जमीन से संबंधित जितने भी टैक्स थे वो 1/3 पार्ट बढ़ा दिए गए थे। तो ये मुख्य कारण था भरतपुर में भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन का। 1930-31 की जो वैश्विक मंदी थी, ये भी कहीं ना कहीं कारण थी, क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं था, और इधर जागीरदार और लंबरदारों को लगा रखा था अंग्रेजों ने कि तुम कर या टैक्स इनसे इकट्ठा करोगे किसानों से। तो जागीरदार और लंबरदार भी परेशान हो गए थे कि एक तो वैश्विक मंदी से किसानों की खुद की हालत बहुत खराब थी, फिर 31 में ये फिर से ये दो प्रकार के टैक्स लगा रहे हैं। तो इसी कारण, और बेगार यहाँ पर था ही, तो जागीरदार और लंबरदार कर वसूली में बहुत ही इनको प्रॉब्लम आ रही थी किसानों की स्थिति देखकर। तो भरतपुर रियासत में इस वजह से किसानों के साथ आंदोलन में जागीरदार और लंबरदार भी भाग लेते हैं। तो किस रियासत में किसान व जागीरदार भी किसानों का साथ देते हैं? भरतपुर रियासत में। तो देखिए फिर 23 नवंबर 1931 भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर आंदोलन चालू होता है। तो भोजी लंबरदार ने 23 नवंबर 1931 में आंदोलन शुरू कर दिया, और देखिए एक किसानों से अपील नामक एक पंपलेट प्रकाशित करवाया, उसमें अपनी समस्याएं लिखी और सरकार को अवगत कराया अपनी परेशानियों से। तो किसानों से अपील नामक पंपलेट किस आंदोलन से संबंधित था? भरतपुर किसान आंदोलन से। 1932 में जो है यहाँ किसानों की मांगे मान ली जाती है, और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। यहाँ मैंने एक प्रश्न किया है आपसे कि ये किसानों से अपील नामक पंपलेट तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित था, लेकिन एक पुकार नामक पंपलेट भी हमने किसान आंदोलनों में पढ़ा था। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये पुकार पंपलेट किस आंदोलन से संबंधित था। फिर उसके साथ देखिए भरतपुर के शासक थे। ये जो दोनों आंदोलन होंगे भरतपुर में, भूमि बंदोबस्त और बेगार दोनों के विरुद्ध जो हो रहे हैं, दोनों के समय कृष्ण सिंह यहाँ के शासक थे। भरतपुर के शासक थे कृष्ण सिंह। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, और ये शुद्धि आंदोलन कोई धर्म से संबंधित नहीं था। तो ये भरतपुर में शुद्धि आंदोलन के द्वारा किसानों के हितों की मांग कर रहे थे लगातार कृष्ण सिंह। तो अंग्रेज जो है इनको बर्खास्त कर देते हैं यहाँ से, और फिर कृष्ण सिंह की जगह डंकन मैकेंजी को भरतपुर का प्रशासन दे दिया जाता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कृष्ण सिंह को हटाकर किसको प्रशासन दिया जाता है? डंकन मैकेंजी के पहले यहाँ भरतपुर किसान आंदोलनों के समय यहाँ का राजा कौन था? शुद्धि आंदोलन कृष्ण सिंह ने चलाया था। तो आप देख लीजिएगा। अब भरतपुर का दूसरा आंदोलन था बेगार के विरुद्ध। शुरू में मैंने बताया था 1947 में हुआ था, ये भरतपुर में बेगार के विरुद्ध आंदोलन हुआ। तो यहाँ पर एक घटना होती है कि भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, और बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह। तो ये दोनों यहाँ केवलादेव झील में जो है यहाँ भ्रमण करने आते हैं, भरतपुर आते हैं ये। तो और राजा मैंने बता दिया कि भरतपुर का शासक कौन था? कृष्ण सिंह था। तो कृष्ण सिंह के समय में लॉर्ड वेवेल और शार्दुल सिंह जो है यहाँ पर आ रहे हैं केवलादेव झील में। अब यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बतखें पाई जाती है। तो ये जो जाट और कोली जाति के जो किसान थे
उनको उस झील में खड़ा कर देते हैं। और बहुत तेज सर्दी थी, तो उस समय वो उनको बत्तखों को पकड़ने के लिए खड़ा कर देते हैं। और तो और उनको जो कोई बेगार मतलब कोई उनको पैसा वगैरह कुछ नहीं देते हैं, ओनली बेगार करवा रहे थे, मतलब बिना पैसे के काम करना। तो सारे रात वो सर्दी में वो लोग खड़े रहे हैं। तो जब पता चला तो इसका विरोध हुआ। अब विरोध किस किसने किया? देखिए, कोली व जाट किसानों ने तो विरोध किया ही किया। तो कोली व जाट किसानों का विरोध किस आंदोलन से संबंधित था? क्वेश्चन इस टाइप से बनता है। तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित था। इनका साथ दे रहे हैं लाल झंडा किसान सभा थी भरतपुर में, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी और भरतपुर प्रजा परिषद थी। तो ये तीनों संस्थाएं प्लस कोली व जाट किसान इस विरोध में आते हैं, इस बेगार के विरोध में आते हैं, सत्याग्रह चालू करते हैं और नारे लगाते हैं। नारे लगाए जाते हैं, वही नारे लगाएंगे। बीकानेर नरेश कौन थे? शार्दुल सिंह। और लॉर्ड वेवेल कौन थे? भारत के वायसराय। इन दोनों के विरुद्ध नारे लगाए जाते हैं कि बीकानेर नरेश वापस जाओ, लॉर्ड वेवेल वापस जाओ। और फिर इसके बाद में भरतपुर सार्वजनिक सभा करते हैं ये सभी किसान और ये संस्थाएं मिलकर, और भरतपुर किले पर धरना देते हैं बेगार के विरुद्ध। तो देखिए, 15 जनवरी 1947 को भरतपुर सरकार की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है और जो आंदोलनकारी थे उनको घोड़ों से कुचला जाता है। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज आ जाएंगे भरतपुर के। 28 जनवरी 1947 राजस्थान में भरतपुर दिवस मनाया गया। तो देखिए, भरतपुर रियासत में ही नहीं मनाया गया ये भरतपुर दिवस। किसके विरुद्ध? ये जो आंदोलनकारी थे, भरतपुर किले पर धरना दे रहे थे बेगार के विरुद्ध, तो इन पर जो लाठीचार्ज किया, घोड़ों से कुचलाया गया, तो इसके विरुद्ध में पूरे राजस्थान रियासत में भरतपुर दिवस मनाया गया था 28 जनवरी 1947 को। फिर उसके बाद में देखिए 5 फरवरी 1947 को बेगार विरोधी दिवस मनाया गया। और ये जो बेगार विरोधी दिवस मनाया ये करीब भरतपुर में ही था, एक दो रियासतों में और था, लेकिन मुख्यतः ये भरतपुर में ही मनाया गया था पूर्ण रूप से बेगार विरोधी दिवस। 5 फरवरी 1947 को बेगार विरोधी दिवस मनाया जाता है भरतपुर में। देखिए, पूरे राजस्थान में मनाया गया था भरतपुर दिवस 28 जनवरी 1947 में। ये बेगार विरोधी दिवस मनाया जाता है ओनली भरतपुर में। और यहाँ पर बेगार का विरोध कर रहे थे, लीडर थे रमेश स्वामी। तो ये रमेश स्वामी शहीद हो जाते हैं, ये बस के आगे लेट जाते हैं और वो जो ड्राइवर है वो उनके ऊपर से ही बस ले जाता है। इस प्रकार से ये शहीद हो जाते हैं। बड़ी दुखद घटना हुई है। ये रमेश स्वामी थे, भूसावर के थे। ये शहीद होते हैं 5 फरवरी 1947 को। उसके बाद में 20 जुलाई 1947 को मास्टर आदित्येंद्र थे, इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। तो भरतपुर में जो बेगार आंदोलन हो रहा था वो 20 जुलाई 1947 को किसने वापस ले लिया? मास्टर आदित्येंद्र ने ले लिया। ये कौन थे? भरतपुर प्रजा परिषद के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इस प्रकार से भरतपुर आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो भरतपुर में 2 आंदोलन हुए थे। इसकी मुख्य मुख्य बातें आप वापस रिपीट कीजिए और इसके साथ आपने ये देख लिया होगा। RPSC लर्निंग वर्ल्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ख़राब लगा तो भी बताएं ताकि मैं आगे इसमें इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।